हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पहला देखें, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 3 के बाद वर्कशॉप सेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं? वर्कशॉप सेशन। इस वर्कशॉप सेशन से पहले हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1 कर चुके हैं, क्लास 2 कर चुके हैं। उससे पहले हमने क्या किया है? हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया है। तो क्या क्या हुआ अभी तक? हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन में इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास हो चुके हैं। ठीक है, और 3 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स किया है। ठीक, तो आज ये जो वर्कशॉप सेशन है, इस वर्कशॉप सेशन में हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करने के लिए मैंने 2 वर्कशॉप सेशन रखा है। एक है वर्कशॉप सेशन 1 और दूसरा है वर्कशॉप सेशन 2। ठीक है, ये 2 वर्कशॉप सेशन में हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम ये वर्कशॉप सेशन 1 चालू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, यह है आपका पहला क्वेश्चन। तो हमारा प्रॉब्लम है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिससे हम पीएन लिखते हैं, तो वो पीएन जो दर्शाता है क्या? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसा करके n क्यूब तक। तो हमारा एलएचएस क्या हो गया? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसा करके n क्यूब तक। इसका जो योग है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसा करके n क्यूब तक का जो योग है, वो योग जो है n+1/2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, n+1/2 होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या है? सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का योग। ठीक है, वो क्या होगा? n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा P1। P1 क्या हमारा चेक स्टेप है? तो P1 के लिए हमारा LHS जो है वो हो जाएगा 1 क्यूब जो कि 1 है। अब उसके बाद RHS, जब हम RHS में जाएंगे तो RHS है हमारा n+1/2 होल स्क्वायर। तो n के जगह में मान 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, n का मान कितना डाल दिया हम लोग? 1 डाल दिए, तो यहां पर ये आ गया 1 पूरा कट के। तो ये LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। जब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए तो P1 जो है वो सही है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे जो कि हमारा एज्यूम स्टेप है, जिससे कि हमें कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिलेगा। तो PM हमारा, तो PM हम लिख लेंगे n के जगह में क्या डाल देंगे? हम m डाल देंगे। तो 3 क्यूब प्लस ऐसा करके m क्यूब तक। इसका मान क्या होगा? m+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया? n के जगह में m डाल दिया, तो हमें ये एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिल गया। इसका यूज हम Pm+1 में करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा Pm+1 का। तो Pm+1 में हम n का मान क्या करेंगे? m+1 डाल देंगे। ठीक है ना, Pm+1 में जब n का मान m+1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू m क्यूब प्लस m+1 का होल क्यूब। ठीक है ना, n का मान क्या डाल दिया हम? m+1 होल क्यूब डाल दिए। तो ये जो पहला m टर्म्स है, जो पहले m टर्म्स हैं, उसका मान क्या है? m+1/2 का होल स्क्वायर। तो उसको हम यहां पर डाल देंगे। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज ये पूरे क्लास का सीक्वेंस फॉलो करें, जो कि पहला इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन,
फिर उसके बाद ही वर्कशॉप सेशन में आए, ठीक है। और ये हो जाएगा m+1 होल क्यूब, ठीक। तो ये हमारा, इसको पूरा हम क्या किए, m+1/2 होल स्क्वायर के बराबर डाल दिए। तो यहां पर देखिए m+1 होल स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा आ गया m+1 होल स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बच गया m²/4, तो यहां पर आ जाएगा m²/4 प्लस यहां पर क्या है, m+1 बचा है, तो यहां पर डाल देंगे m+1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया m²/4 प्लस m+1, क्योंकि यहाँ m+1 क्यूब है और हमने स्क्वायर को कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर m+1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा ये m+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m² प्लस 4m+4/4, ठीक है। m² प्लस 4m+4/4। अब ये m² प्लस 4m+4 क्या हो जाएगा, m+2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m+1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m+2 होल स्क्वायर बटा 4। तो ये हो गया हमारा m+1 m+2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया पूरा, तो ये बन गया m+2 होल स्क्वायर, और हमने स्क्वायर को पूरा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 4 जो है 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। तो अब हम यहाँ RHS में n का मान m+1 डालते हैं। तो जब RHS में n का मान m+1 डालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा m+1 m+2/2 होल स्क्वायर, और वो इसके बराबर है जो हमको pm+1 के RHS को मिला है, ठीक है ना, pm+1 के RHS में मिला है जो हमें। तो ये दोनों बराबर हैं। जब n का मान हम m+1 डाल देते हैं प्रॉब्लम के RHS में, तो हमें pm+1 का RHS मिल जाता है। तो इसका मतलब pm+1 सही है, ठीक है। तो pm+1 क्या है, pm+1 सही है। तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि pn भी सही होगा, ठीक है। चलिए, इससे हमारा पहला प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो फिर मेरा दूसरा प्रॉब्लम है 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश अप टू 1/1 + 2 + 3 + n, ठीक है। तो ये है मेरा दूसरा प्रॉब्लम का LHS। अब RHS क्या है, RHS है 2n/n+1, ठीक है। RHS क्या है, 2n/n+1। तो LHS में देख रहे हैं, तो LHS में क्या है, पहले 1 + 2 है, फिर 1 + 2 + 3 है, फिर क्या है ऐसा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके n टर्म्स है। तो जितना पद है उतने पदों का योग, 1 से लेकर के उतने पद तक का योग, वो है इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, वो है इसका डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये है इसका LHS। तो ये LHS को हमें प्रूव करना है कि वो 2n/n+1 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले चेक करते हैं। तो P1 के लिए हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS का मान हो गया 1, ठीक है, LHS 1 हो गया। RHS क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1 बटा 1-1, तो ये भी हो गया 1। तो ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, LHS और RHS सही है। तो इसका मतलब P1 ट्रू होगा। अब उसके बाद चलते हैं हम PM पर। तो जब PM पर चलेंगे तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये सही है, ठीक है ना, ये एक एज्यूम स्टेप है। 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3, ये पूरा लेकर के अप टू m तक का, इसका मान हो जाएगा 2m/m+1, ठीक। तो
1+2, 1+2+3, 1+2+ m, क्योंकि हमने m पद तक लिया है, ठीक है ना, m टर्म्स तक लिया है, तो वो हो जाएगा 2m/m+1। तो ये हो गया हमारा pm। अब हम लिखते हैं थर्ड स्टेप, जो कि हमारा pm+1 होगा। तो जब हम pm+1 लिखेंगे तो उसमें m+1 पद हो जाएगा, तो क्या वो कैसा होगा, वो होगा ऐसा करके, जो mवा पद होगा वो होगा m, और जो m+1 पद होगा वो होगा m+1, ठीक है ना। ये यहां तक का m पद हो गया और यहां पर हो गया ये m+1। तो इतने जो पद हैं ये सारे को हम pm से लिख सकते हैं, ठीक है ना, pm से लिख सकते हैं इतने सारे पदों को। तो हम pm से इसको 2m/m+1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2m/m+1, और हमारे पास यहां पर बच गया 1/1 + 2 + ... अप टू m+1। तो फिर दोस्तों आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का योग हमेशा n+1/2 होता है, ठीक है ना, n नेचुरल नंबर्स का। तो यहां पर कितने हैं नेचुरल नंबर्स, m+1 है, तो m+1 का योग क्या होगा, n के जगह हम क्या डाल देंगे, m+1 डाल देंगे। तो n जब था तब n+1/2 था, तो m+1 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, m+1 m+2/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m+1 m+2/2, तो वो लिख लेंगे बाई m+1 प्लस यहां पर आ जाएगा m+1 m+2/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका m+1 पदों का योग, पहले m+1 पदों का योग। अब इसमें क्या करेंगे, m+1 को बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1/m+1 और यहां आ जाएगा 2m। 2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो हम 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 2 भी कॉमन है इसमें और m+1 भी कॉमन है, तो हम 2 को भी बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर बचा m प्लस यहां पर बचा 1/m+2, ठीक, ये आ गया m और यहां बच गया हमारा 1/m+2। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा m² + 2m और यहां हो जाएगा प्लस, तो ये m+2 को क्या करना है, इससे गुणा कर देना है, एलसीएम करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m+2 ठीक है। तो ये क्या हो गया, m² + 2m+1 हो गया, ठीक है ना। अब ये m² + 2m+1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा m+1² तो ये जब m+1² हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m+1² m+1 × m+2। तो मैं इसको मिटा देता हूं, उसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, 2/m+1 और ये m² + 2m+1 को हम लिख सकते हैं m+1² होल बटा m+2, ठीक है। और यहां पर एक m+1 जो है वो कट जाएगा, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2m+1/m+2। चलिए अब हम जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब हमारा जब pm+1 है तो उसका RHS क्या होना चाहिए, उसको ट्रू होने के लिए, तो जो प्रॉब्लम का RHS है उसमें n के जगह में हम क्या डाल देंगे, m+1 डाल देंगे। तो n के जगह में जब हम m+1 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2m+1 और ये हो जाएगा m+2, तो आना चाहिए 2 × m+1/m+2, जो कि हमें मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब pm+1 सही है।
अगर Pm+1 सही है तो Pn भी सही होगा। ओके, सो कंक्लूजन हमारा है Pn इज ट्रू। इससे हमारा दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक, तो हमारा जो ये तीसरा प्रॉब्लम है वो है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हम Pn से दर्शाते हैं वो है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा करके तीन संख्याओं का गुणा, जो कि n+1 n+2 है। ठीक है ना, लगातार तीन संख्याओं का गुणा। ठीक, उसका जब योग करेंगे तो वो क्या आना चाहिए हमारा n+1 n+2 n+3/4 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रॉब्लम 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश डैश अप टू n+1 n+2 इक्वल टू n+1 n+2 n+3/4। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले हमारा है चेक स्टेप P1 का। तो P1 कर देंगे तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, हमारा LHS जो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, जिसका मतलब मान है 6। अब उसके बाद RHS चलते हैं। RHS में n का मान हम 1 डाल देंगे तो हो जाएगा 1 1+1 1+2 1+3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। तो हमारा LHS और RHS दोनों सही है। जब हमारा LHS और RHS दोनों सही है, इसका मतलब हमारा P1 जो है वो सही है। ठीक है, अब हम लिखते हैं PM स्टेटमेंट। तो जब PM स्टेटमेंट लिखेंगे तब हो जाएगा PM। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें पूरा M का कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश m+1 m+2, इसका मान हो जाएगा m+1 m+2 m+3/4। ओके, ये उसका पूरा मान हो जाएगा। आया समझ में? तो यह आ गया हमारा PM स्टेटमेंट। अब चलिए चलते हैं हमारे Pm+1 पे। थर्ड अपना है P ऑफ M+1। तो मेरा Pm+1 का LHS क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश m+1 m+2, ये हो गया मेरे m टर्म्स, ये पूरे मेरे m पद हो गए। अब m+1वां पद क्या हो जाएगा m+1वां पद m+1 m+3 m+2 और m+3। तो ये हो गया मेरा m+1वां पद। ओके, अब यहाँ जो m पद है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। उसका मान ये है m+1 m+2 m+3/4, तो उसको यहाँ डाल देते हैं। तो इतने का मान हमारा क्या आएगा m+1 m+2 m+3/4। ये आ गया हमारे पूरे m पद का मान। अब ये हो गया हमारा m+1वां पद। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है m+1 m+2 m+3, ये दोनों में कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया m+1 m+2 और m+3। ठीक है, ये इसमें कॉमन है।
तो हमें यहाँ पर बच जाता है, पहले पद से निकलेगा m/4, क्योंकि ये और ये तीनों हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया हमारा m/4 और यहाँ पर बचता है हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर अगर m+1 m+2 m+3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली 1 है। ठीक है, तो हमारा लास्ट फाइनल में RHS हो जाता है m+1 m+2 m+3 और m+4 होल बटा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Pm+1 का RHS। चलिए अब हम जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब जो हमारा प्रॉब्लम का RHS है उसमें हमें क्या करना है, n का मान m+1 डाल देना है। ठीक है, तो n का मान हम क्या करेंगे, m+1 डाल देंगे यहाँ पर। तो m+1 डाल देंगे तो पहला बन जाएगा m+1, ये बन जाएगा m+2, ये बन जाएगा m+3 और ये बन जाएगा m+4। तो वही आया m+1 m+2 m+3 m+4 और यहाँ है बटा 4, यहाँ बटा 4। तो इसका मतलब हमारा Pm+1 जो है वो सही है। जब Pm+1 सही है तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये है कि Pn भी सही होगा। ठीक, चलिए इससे हमारा आज का ये तीसरा प्रॉब्लम जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। चलिए ओके, तो मेरा जो प्रॉब्लम है Pn का स्टेटमेंट वो है 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 क्यूब, ऐसा करके n × 2n तक का। सो ये सारों का योग जो होगा उसका मान जो होगा n-1 2n+1 प्लस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मान जो है उसके इक्वल होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले P1 के लिए मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 1 × 2 जिसका मान हो गया 2। अब RHS जो है वो मेरा RHS हो जाएगा n-1, RHS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 1 2 + 1 + 2। तो ये जो है ये 0 है। ठीक है, 1 - 1 0 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा और बच गया हमारा 2, तो ये हो गया 2। तो LHS और RHS दोनों हमारे सही हैं। तो LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब हमारा P1 सही है। ठीक है, तो P1 का चेक हो गया। नेक्स्ट PM का चेक। PM के लिए PM जो है वो हमारा एक एज्यूम स्टेटमेंट है, तो उससे हमारा स्टेटमेंट क्या निकलेगा कि 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू m × 2m इज इक्वल टू m की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, m डाल देंगे। तो m डाल देंगे तो ये आएगा m-1 2m+1 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा PM का स्टेटमेंट। तो PM का स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर, ऐसा करके m × 2m इज इक्वल टू m-1 2m+1 + 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं तीसरा स्टेप जो कि हमारा इंडक्शन स्टेप है, जो कि है हमारा Pm+1 को सिद्ध करना है। तो Pm+1 का हमारा LHS क्या हो जाएगा, इसका LHS हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर, ऐसा करके m × 2m और प्लस m+1 2m+1। ठीक है, ये जो है पहले मेरे m पद हैं, उसके बाद ये है m+1वां पद। ठीक है, तो m+1वां पद जो हो गया वो हो गया m+1 2m+1। अब ये m पद का मान जो है वो ये है m-1 2m+1, तो इसको उठा के यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा
m माइनस वन टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस टू, और यहां से आएगा तुम्हारा m प्लस वन और टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें ब्रैकेट खोल देंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा m गुणा टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन माइनस टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस टू प्लस m गुणा टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन इंटू टू टू द पावर ऑफ नहीं प्लस टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन। ठीक है, अब ये माइनस टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन और ये प्लस टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन, ये दोनों कट गया। तो हमारे पास बचा m टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन और यहाँ m टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन। तो ये m टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन को हम अगर मान लो कुछ मान लेते हैं नंबर जैसे कि x, तो ये हो गया x और ये हो गया x, और x और x जुड़ता है तो बन जाता है 2x। तो यहाँ पर m टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन और यहाँ m टू टू द पावर ऑफ 2m प्लस वन, ये बन जाएगा 2x की तरह, मतलब 2 इंटू m टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू m इंटू टू टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस ये हो गया 2। ठीक, अब ये 2 जो है इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m टू टू द पावर ऑफ m प्लस टू प्लस 2। तो ये हो गया हमारा RHS इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS। आया समझ में, ये हमारा हो गया RHS। अब ये सही है कि नहीं इसका जांच करते हैं। तो क्या करेंगे, n के जगह में हम मान क्या डाल देंगे यहाँ पर m प्लस वन। जब n के जगह में m प्लस वन मान डालेंगे तो m प्लस वन माइनस वन, तो वो बन गया m, तो हमारा ये m आ गया। अब उसके बाद यहाँ n के जगह में डाल देंगे m प्लस वन, तो बन जाएगा टू टू द पावर ऑफ m प्लस टू, तो हमारे यहाँ आ गया टू टू द पावर ऑफ m प्लस टू, और बच गया 2 और वो हो गया यहाँ पर 2। तो इसका मतलब हमारा pm प्लस वन सही है। ठीक है, हमारा जब pm प्लस वन सही है तो हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि pnp सही होगा। ठीक है, इससे ये चौथा प्रॉब्लम समाप्त होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रॉब्लम पर। ठीक, चलिए। तो फिर हमारा प्रॉब्लम है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके 1/2 टू द पावर ऑफ n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब ऐसा करके। तो ये सारा जो है 1 प्लस 1/2 ऐसा करके 1/2 टू द पावर ऑफ n तक, इसका जो योग होगा वो होगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, क्या होगा ये 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चेक स्टेप, तो जब P1 करेंगे तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, मेरा LHS जो है वो हो जाएगा 1/2 पहला पद। अब RHS क्या हो जाएगा, RHS जो होगा वो होगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n का मान 1 है तो यहां पर 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा LHS और RHS दोनों सही है। ठीक है ना, ये LHS और RHS दोनों हमारा सही है, तो इसका मतलब P1 भी सही होगा। तो चेक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने PM के स्टेटमेंट की तरफ। तो जब PM का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमारा एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिलेगा। तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, 1/2 बाई 1/2 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके 1/2 का पावर m इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर 1/2 का पावर m। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट हो गया। तो हमने क्या किया, n का मान क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, तो हमारा ये PM स्टेटमेंट मिल गया। अब हम चलते हैं हमारा मुख्य स्टेटमेंट PM+1 के लिए। तो PM+1 के लिए हमारा LHS क्या हो जाएगा, हमारे LHS में कितने पद होंगे, m+1 पद होंगे, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर
प्लस 1/2 क्यूब, ऐसा करके 1/2 का पावर m प्लस 1/2 का पावर m+1। ठीक है, तो ये m+1 पद है। Pm+1 में हमारा कितना पद है? m+1 पद है। तो ये जो पहले के m पद है, इसका मान 1 - 2m है। ठीक है ना, इसके पहले स्टेप से। तो इसका मान हम लिख देते हैं 1 - 1/2m, और आगे हमारा बच गया 1/2m+1। जो ये बच गया उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो जब ये लिख दिया, फिर अब क्या करेंगे हम इसको 1 - इसको लिख सकते हैं 1/2m प्लस 1/2 इंटू 2m। 2m+1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2m। ठीक है, तो इसमें 1/2m को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2m को अगर कॉमन निकाल लेंगे माइनस के साथ, तो यहां पर बच जाएगा 1 - 1/2। तो 1 से अगर 1/2 निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो जब 1/2 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 - 1/2m इंटू 2, क्योंकि यहाँ से 2 बचेगा, 1/2 बचेगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2m के साथ। तो अब हमारा बच गया 1 - 1/2m+1। ठीक है, तो ये आया हमारा Pm+1 का RHS। अब हम देखते हैं कि जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के RHS में हम n का मान m+1 डाल देंगे। क्या करेंगे? n का मान m+1 डाल देंगे। तो n का मान जब यहाँ पर m+1 डालेंगे तो वो आएगा 1 - 1/2m+1। तो वही है 1 - 1/2m+1। इसका मतलब हमारा ये सही है। Pm+1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, इससे हमारा 5वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6वें प्रॉब्लम पर। ठीक है, ओके। तो हमारा 6वां प्रॉब्लम है, Pn जो है स्टेटमेंट, वो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा करके 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, ऐसा करके n टर्म्स तक का सारों का योग। ये किसके इक्वल है? n+3/4 n+1 n+2 के इक्वल है। ठीक है ना, इसको हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चेक स्टेप P1 का। तो सबसे पहले LHS क्या आ जाएगा? खाली एक ही इसमें पद होगा, तो वो होगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। अब RHS क्या हो जाएगा? RHS जो होगा वो होगा, n का मान 1 डाल देंगे RHS में। ठीक है ना, तो हो जाएगा 1, फिर 1+3/4, 1+1, फिर उसके बाद 1+2। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ये 4 है और ये 4 है, ये कट जाएगा। ये 2 इंटू 3, तो ये बन गया 1/6। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है, तो इसका मतलब P1 जो है वो चेक हो गया, सही है। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम Pm का स्टेटमेंट। जब Pm लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ऐसा करके 1/m m+1 m+2, ये हो जाएगा बराबर m+3/4 m+1 m+2 के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Pm स्टेटमेंट। ठीक, अब हम चलते हैं
हमारा मेन स्टेप जो कि हमारा पी एम प्लस वन का है। तो पी एम प्लस वन में एम प्लस वन पद होंगे, यहां पर एम थे तो यहां पर एम प्लस वन होंगे। तो जब ये एम प्लस वन हो जाएंगे तो ये होगा प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करके 1/m m प्लस 1 m प्लस 2 ये हो जाएगा mth पद। और ये m प्लस 1th पद के लिए हम लिखेंगे 1/m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3। ठीक है, तो इतने तक क्या हो गया हमारा m पद है। ठीक है, और ये हमारा m प्लस 1वां पद। ठीक, तो फिर हमें पीएम के स्टेटमेंट से m पदों का योग पता है। तो m पदों का योग क्या है, m प्लस 3 4 m प्लस 1 m प्लस 2। तो हम ये इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 बटा 4 m प्लस 1 m प्लस 2 और बच गया क्या, बच गया ये। तो ये हो जाएगा 1 बटा m प्लस 1 m प्लस 2 और ये हो जाएगा m प्लस 3। ठीक, अब ये दोनों में m प्लस 1 m प्लस 2 कॉमन है तो इसको हम निकाल देते हैं बाहर। तो ये आ जाएगा 1 बटा m प्लस 1 m प्लस 2, ये निकल गया ये दोनों में से कॉमन। तो बचा m प्लस 3 बटा 4 प्लस 1/m प्लस 3। ठीक है, तो ये बचा ये m प्लस 1 m प्लस 2 अगर इससे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 और यहाँ पर m प्लस 1 m प्लस 2 कॉमन है और यहाँ 4 बच गया। ठीक है, तो ये अब इसका एलसीएम कर लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा और ये m प्लस 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है ठीक है, तो ये 4 और m प्लस 3 का एलसीएम 4 इंटू m प्लस 3 बनेगा और यहां पर आ जाएगा m प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये मिटा देता हूं, इसका अब कोई यूज नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो हमारे यहां पर बच गया 1/m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 3। ठीक, अब क्या करेंगे, m को अंदर में इंटू कर देंगे उसके। तो ये बन जाएगा 1/m प्लस 1 m प्लस 2 और ये आ गया m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4 बटा 4m प्लस 3। ठीक है ना, तो क्या किया हम m को अंदर में गुणा कर दिए। तो ये बन गया m क्यूब और ये बन गया m स्क्वायर 6m स्क्वायर और ये हो गया 9m और प्लस 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करना है इसके लिए आप मेरा ऑपरेशंस क्लास देखिए। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा
शॉर्ट वे में बता देता हूं, ठीक है, कि m के जगह अगर यहां पर हम -1 डाल देते हैं तो m की जगह जब -1 डालेंगे ये बनेगा -1 और ये बनेगा -9, तो ये हो जाएगा -10, -1 प्लस -9 -10। और जब यहां पर -1 डालेंगे तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 4, तो ये बन जाएगा 6 + 4 10। तो ये -9 -1 बन गया -10 और ये 6 + 4 बन गया 10, तो -10 + 10 0 हो गया। तो इसमें जब हम m = -1 डाल रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। इसका मतलब m + 1 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम जब m + 1 से भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक। तो ये m + 1 जो है इसका फैक्टर है, तो यहां पर लिख लेंगे हम पहले m + 1, ठीक। तो हमें यहां पर इसका जब m + 1 से इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा m² + 5m + 4, ठीक है, 5m + 4 बटा 4 × m + 3 और यहां पर हमारा बच गया 1/m + 1 और ये हो गया m + 2, ठीक है। और ये m + 1 ये m + 1 कट जाएगा, ठीक है, ये m + 1 और ये m + 1 कट जाएगा। तो फिर अब ये m² + 5m + 4 को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करना है इसके लिए भी आप मेरा ऑपरेशंस क्लास देखिए, ठीक है। तो जब इसका हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे तो ये आ जाएगा m + 4 और आ जाएगा m + 1, ठीक है। तो जब ये m + 4 और m + 1 आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा m + 1 और ये आ जाएगा m + 4 by 4 m + 3 और m + 2, ठीक है, 4m + 3 और m + 2। यहाँ का ये m² + 5m + 4 का हमने क्या किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो ये 5m को हम लिख सकते हैं 4m + m, ठीक है ना। तो ऐसे हमने स्प्लिट किया है। तो 4m + m करेंगे तो m जब पहले में कॉमन निकालेंगे तो बचेगा m + 4 और दूसरे में से 1 कॉमन आएगा तो वो आ जाएगा m + 1, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा ऑपरेशंस क्लास देखिए। तो ये बन गया m + 1 m + 4 by 4 m + 3 m + 2, ठीक। चलिए ये आ गया हमारा pm + 1 का RHS। अब ये देखते हैं, ये जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का RHS है उसमें n का मान क्या डाल देंगे हम, m + 1 डाल देंगे। अब जब n का मान जब m + 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा m + 1 m + 4 by 4 m + 2 m + 3, ठीक है। तो पहला वाला क्या आएगा m + 1, तो देखिए m + 1 आ गया। चलिए दूसरे में क्या आएगा, n की जगह m + 1 डालेंगे तो m + 4 आएगा, तो m + 4 भी आ गया। अब उसके बाद 4 तो है ही। अब उसके बाद n की जगह में m + 2 डालेंगे तो आएगा m + 2, n की जगह में m + 1 डालेंगे तो हमारा आएगा m + 2, तो वो भी है। और n की जगह में m + 1 डालेंगे तो n + 2 जो है वो m + 3 बन जाएगा। तो हमारा जो है pm + 1 का RHS भी सही है, ठीक है। चलिए तो इससे हमारे ये कंक्लूजन आएगा कि pn भी सही है। इससे हमारा 6वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रॉब्लम की तरफ। ये जो हमारा 7वां प्रॉब्लम है वो है 1 + 3/1 + 1 + 5/4 ऐसा करके, सॉरी ये प्लस नहीं है, यहां पर इंटू है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, गुणा है। सो 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू 1 प्लस ऐसा करके चलता जाएगा कब तक, 2n + 1/n², ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। यहां पर गुणा का भाग है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर योग नहीं हो रहा, यहां पर हम गुणा कर रहे हैं। तो सारों का गुणा जो होगा वो होगा n + 1/2, ठीक है। n + 1/2 के बराबर होगा ये सारे का गुणा। इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है।
चलिए तो हम सिद्ध करते हैं। पहला स्टेप P1 का, तो P1 के स्टेप में पहला LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS जो होगा वो होगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4। RHS जो होगा वो होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, जो वहां का RHS है उसमें n का मान 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो हमारा LHS भी सही है और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो P1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब हम चलते हैं PM की तरफ। PM जो होगा उससे हमें एक एजम्पशन और कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो PM से हमें क्या मिलेगा, एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 3, 1 + 5/4, ऐसा करके 1 + 2m + 1/m²। ये जो पूरा होगा ये m + 1 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या है 1 + 3, 1 + 5/4, 1 + 2m + 1/m², ये पूरा m + 1 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारा मेन स्टेप जो कि है Pm + 1 इंडक्शन स्टेप है। तो Pm + 1 जो स्टेप होगा वो होगा, उसका LHS जो होगा वो लिख लेंगे हम। तो LHS होगा हमारा 1 + 3/1, 1 + 5/4, ऐसा करके m जो टर्म होगा वो होगा 1 + 2m + 1/m², और जो m + 1वां पद होगा वो होगा 2m + 3/m + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Pm + 1 का LHS। यहां पर देखिए ये जो है ये m टर्म्स हैं, और उसके बाद वो जो है वो m + 1वां टर्म है। तो ये जो m टर्म है इसका प्रोडक्ट, इसका सारों का गुणा जो है m + 1 होल स्क्वायर है, तो इसका मान हम डाल देंगे m + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर बचा 1 + 2m + 3/m + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, हम m + 1 होल स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे। तो m + 1 होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है, जब हम उसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा m² + 2m + 1। तो यहां पर आ जाएगा m² + 2m + 1 + 2m + 3। तो उसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा m + 1 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा m² + 2m + 1 + 2m + 3 होल बटा m + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है m + 1 होल स्क्वायर, और ये m + 1 होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा m², ये 2m + 2m यहां हो जाएगा 4m, और ये 1 + 1 हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा हमारा m² + 4m + 4। ठीक है ना, ये हो गया m², और ये 2m और ये 2m बन गया 4m, और ये 1 और ये 3 बन गया 4। तो ये हो गया m² + 4m + 4। तो इसका मान है ये m + 2 का जो होल स्क्वायर है उसका विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा आ गया ये m + 2 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं ये RHS जो है हमारा वो सही है कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम का RHS है उसमें n का मान हम क्या करेंगे, अब m + 1 डाल देंगे। ठीक है ना, तो n का मान जब हम m + 1 डाल देते हैं तो हमारा मिल जाएगा m + 2 होल स्क्वायर, जो कि इसके समान है। ठीक है, तो इसका मतलब Pm + 1 सही है। अब जब Pm + 1 सही है तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि Pn भी सही होगा। इससे ये 7वां प्रॉब्लम खत्म होता है, और आज का क्लास यहीं पर हम अंत कर देते हैं। अगले क्लास में
हम और प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे के प्रॉब्लम्स के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।